सालों से नवी मुंबई के रवाले इलाका झोपड़पट्टी रहा है और वहाँ कई समस्याएं रहते हैं जिनको सुलझाना कोई आसान काम नहीं रहा। पर अपने कर्तव्य निष्ठा पर अड़िग रहने वाले मामा यानी कि सुधाकर सोनवाने, जिन्होंने अथक प्रयासों के द्वारा रवाले में रहने वाले लोगों की हर समस्या दूर करने की भरपूर कोशिश की है, जिसका जीता जागता सबूत है विकास के कई कामों का भूमि पूजन। जी हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि पूर्व महापौर सुधाकर सोनवाने के मार्गदर्शक रहे ऐरोली के विधायक गणेश नायक ने हर वक्त उनके साथ रहकर उनका मनोबल ही नहीं बढ़ाया बल्कि विकास कार्यों में साथ दिया। और इसी का नतीजा है कि विधायक गणेश नायक और ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नायक के द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें गौतम नगर और वाल्मीकि नगर में 20 लाख लीटर का पानी टंकी का भूमि पूजन, मानेवर काशीनाथ विद्यालय एक्सटेंशन और अत्याधुनिक शमशान भूमि का भूमि पूजन। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पूर्व महापौर सुधाकर सोनाने के कंधे से कंधे मिलाने वाली पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावड़े और गौतमी सोनावड़े का भी इन कार्यों में बड़ा हाथ है। सुधाकर सोनावने कारपोरेटर थे नहीं, तब से सुधाकर सोनावने के भीतर में छुपा हुआ जो समाज सेवक था हमेशा लोगों के लिए कार्यरत रहता था। ये झोपड़पट्टी की स्थिति बहुत बेकार थी। यहाँ पे न चलने के लिए रास्ता था, ना ड्रेनेज था, पानी का बंदोबस्त, लाइट का बंदोबस्त, एजुकेशन का तो नाम भी नहीं था। जैसे महापालिका शुरू हुई तब से सुधाकर सोनावने के परिवार का कोई न कोई सदस्य कारपोरेशन में हमेशा सुधाकर रहता था, लेकिन ये वार्ड दोनों लेडीज हुए, इसलिए रंजना सोनावने और अपनी गौतमी सोनावने वो 2 बने। लेकिन लगातार धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग के आगे जाके लोगों ने सुधाकर के कार्य को और सुधाकर के विचार को प्यार किया और हमेशा उनकी साथ दी। और सुधाकर ने भी और उनके परिवार ने वादे को निभाते हुए यहाँ का पानी का बंदोबस्त, यहाँ का लाइट का बंदोबस्त, स्कूल का बंदोबस्त, गार्डन, ड्रेनेज, सीवेज, सबका बंदोबस्त किया। और आखिरी दौर में ये काम अभी शुरू होना बाकी था, तो आज यहाँ पे ये स्कूल का जो एक्सटेंशन विस्तार करने की जो ज़रूरत थी वो आज उसका मुहूर्त किया गया। ऊपर में पानी की 20 लाख लीटर की पानी की टाकी है, उसके लिए सुधाकर ने पूरी मेहनत अपनी लगाई थी और उसका भी निर्माण हो जाएगा कि साथ में लोगों को पानी मिलेगा। और अभी जो सभी धर्म की जो बातें हैं कि मंदिर है, गुरुद्वारा है, बौद्ध विहार है, मस्जिद का मसला है, कोई कब्रिस्तान का है, स्मशान का, उसको कानून के दायरे में लेके काम करने की सुधाकर की इच्छा। सुधाकर ने कभी कानून को तोड़ते हुए कौन सी चीज़ में हाथ नहीं डाला और नहीं डालेगा। और वो मुझे पसंद है कि हमेशा लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रास्ते पे ज़रूरत पड़ी तो आना पड़ेगा, लेकिन आज के तारीख में 99% रास्ते पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रास्ते पे आके हुए काम होते रहेगा, लोगों की जो उम्मीद है वो पूरी हो जाएगी। कामयाबी मिली उसका कोई हर्ष नहीं है और उसमें कुछ रुकावट डालने का किसने प्रयास किया तो दुख नहीं है। प्रयत्न हमेशा जारी रहा है और वो पूरे जो हर्डल्स यानी उसको बोलते कि रुकावट डालने का प्रयास करने वालों को भी सब दुआ दी, बद्दुआ आज तक हमने की नहीं। और रुकावट डालने वाले नहीं होंगे तो इंसान में जोश भी नहीं आता। हमेशा किसी को हर्डल आता है तो आदमी फिर से ताकत से खड़ा रहता है। सुधाकर मैच्योर्ड है, इस शहर में मेयर बनना और प्रतिकूल परिस्थिति में मेयर का जो पोजीशन है उसको संवारना, इट वॉज वन चैलेंज, वो एक आह्वान था और सुधाकर ने उसको पूरा किया है। और आगे चल के इस जनता की आखिरी इच्छा सुधाकर की है कि ये गरीब लोगों के मकान अच्छा है पैसा बढ़ते हुए पक्के मकान बने और शहर की रचना जैसे गांव का रीडेवलपमेंट हो जाएगा, शहर का हो जाएगा, झोपड़ी का, तो समानता आने के लिए हम लोग तरस रहे हैं और हम लोग उसको पूरा करेंगे। नहीं, मुझे बहुत ही आनंद है क्योंकि जिस चीज़ का हम लोग आज संघर्ष करके देख रहे थे
कि यहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, यहाँ पानी की किल्लत ना हो। सन 2000 में मैं जब चुनाव जीता था, उसके बाद में हमने तालाब पर एक पानी की टंकी बनाई। उसके बाद जब 2006 में हमने निबान टिकड़ी पे 2 पानी की टंकियाँ बनाई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार लोक संख्या बढ़ रही है और MIDC अपना पानी जो है पानी कटौती कर रही है, तो इस पानी कटौती को देखते हुए 20 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी जो हमारे प्रभाग क्रमांक 19 और 20 के आखिरी हिस्से तक एक ही समय में, आज जैसे पानी लोगों को किसी को सुबह जाता है, किसी को शाम को जाता है, किसी को रात में जाता है, तो उन सारे लोगों को वहाँ पर हमें एक ही साथ पानी देना संभव हो जाएगा। तो ये 20 लाख लीटर की टंकी है, उसका शुभारंभ भूमि पूजन आज हुआ है। जो स्कूल है वो बनी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, उसका जो एलिवेशन और ऊपर का जो काम है वो काम बाकी था, उसका हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान और स्मशान भूमि, जो दफन भूमि और स्मशान भूमि है, इसका काम काफ़ी दिनों से वो चल रहा था। आज MIDC ने म्यूनसिपैलिटी को जगह दे दी है, उनके धन्यवाद। उसके बाद में उसको प्लान मंजूरी करके उसका CC भी दिया है, इसलिए मैं MIDC और उनके सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग इसको लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी समझने लगे हैं कि किस चीज़ को विरोध करना चाहिए। पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, तब आपको किस चीज़ की मतलब वहाँ कमी है। तो ये सारे तीनों कामों का शुभारंभ आज हुआ है। आने वाले साल भर में ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। पूरे वार्ड की जनता खुश है और आदरणीय दादा, आदरणीय आयुक्त साहब, आदरणीय म्यूनसिपालिटी के सारे अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ।